वो पानी उसमें आया है, वो हमें बहाल करनी पड़ेगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सच इंसिडेंट्स जो भी हमारे साथ हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था हमारा फाइनल फ्यूचर प्लान का। बाकी आपकी बात है, जितने आपने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बाकी सूबों में कम देखने में नज़र आए हैं। क्या वजह है कि आपको ब्रीफिंग देनी पड़ती है जो आप कर रहे हैं? बाकी सूबों में देखा जाए तो हर रोज़ अखबारों में भी पढ़ा होता है, चैनल्स भी होते हैं, और फिर आपने इतनी इमदाद की है, किसी डब्बे पर आपकी तस्वीर नहीं है, किसी राशन के डब्बे पे नहीं है, किसी बुलेटिन में आप लाइव नहीं आ जाते, ये क्या वजह है? और दूसरा जो आपने डैम्स की बात की है, अगर डैम्स बनने जाते हैं तो एक सूबा निशाना डूबने की बात करता है, एक सूबा कहता है जी हमें फोका पानी दे देते हैं, पानी बिजली निकाल के। तो फिर अगर इस तरह की बात होगी तो फिर डैम्स कैसे बनेंगे? जी, तो पहली बात आपने किया है ना जी, देखें हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है। हमारे खान साहब की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अवाम के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर आप कभी तशहीर नहीं करेंगे, वो तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी ट्रांसपेरेंसी भी हमारी पॉलिसी है, इसीलिए हमने अपने पिछले उनको देख कर हमने कुक फूड भी अभी तक दे रहे हैं, और दिया भी शुरू में, ड्राई राशन भी हमने दे भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमने तमाम लोगों का डाटा निकाल के इजी पैसा के थ्रू वो 15,000 रुपये उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र करना शुरू किए हुए हैं, और जो काफ़ी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तकरीबन 85% हो चुके हैं। और वो चूँकि आसान तरीका है, वो डाटा सीधा डाटा आ जाता है और उससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसमें ताकि मर्जी के मुताबिक लोग खुद ही इस काम को करेंगे, क्योंकि फिर धक्कों में खड़े होना, कोई 3 दफ़ा ले गया, कोई बेचारा 1 दफ़ा ना ले सका, तो ये इशूज आते हैं हमें इसमें। तो इसलिए हमने इसमें भी ये नई पॉलिसी की है, ताकि वो जो आप बात करेंगे अपने हाथ से देने वाला काम, जो आप हाथ से देने वाले काम में पढ़ोगे ना, फिर डिले आएगी उसमें, फिर लोगों का वेट करना पड़ेगा, टाइम भी ज़ाया होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी। तो चूँकि अवाम के टैक्स का पैसा है, अवाम एक मुसीबत में है, तो ये मैं चीज़ें बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप तशहीर पे फोकस करें। बाकी जो आप कह रहे हैं हमने काम किया, कुछ चैनल हमें दिखाया, बिल्कुल कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पे गए, उन्होंने बताया, हमें भी उससे मदद भी मिली, लोगों तक हमें पता चला कि किसी एरिया में कौन सा इशू आ रहा है, ज़्यादा है कम है। ज़्यादातर हमें नहीं दिखाते हैं, वो पता नहीं कुछ चैनल्स की और ऊपर से भी पॉलिसी को दी गई होगी, क्योंकि अगला कश्ती में बैठ गई चक्कर लगाए तो सारा दिन चल रहा होता है। हम जो है जाके पहाड़ों में 12-12 किलोमीटर वॉक कर लें, तो उसको भी बस एक दफ़ा दिखा के बस कोटा पूरा कर दे। फिर हमारा कोई अच्छा कोई मोहब्बत करने वाला भाई अगर किसी चैनल में हो तो वो कहीं टिकर चला ले बाद में, तो वो भी मेहरबानी होती है इनकी। तो ये एक पॉलिसी है, मैं इसे गिला नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑन ग्राउंड काम जो है ज़्यादा ज़रूरी है। तशहीर तो कहते हैं ना, लेडी जी बैठी है, मैं एक बड़ी मशहूर बात हमेशा करता हूँ एक, कि 3 चीज़ों जो है ना, उनके पीछे जो लोग भागते हैं ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है उनका, क्योंकि वो आपकी बस में नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से मिलनी है तो मिलेगी, वो नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। वो एक दौलत है, एक औरत है और एक शोहरत है, ठीक है। तो इसके पीछे भाग के कुछ नहीं हो सकता कि मैं अगर बहुत भी एफर्ट कर लूँ और बहुत भी अपना बाकी काम छोड़ के फ़ोने करके चैनल के मालिकान को फ़ोने करके इस तरह की बातें करके उनको मतलब एंगेज करने की कोशिश करूँ कि यार मुझसे मुझे कोई पॉपुलैरिटी मिल जाएगी या कुछ मिलेगा, तो मेरा अपना पर्सनल ये है कि ये मुझे उस तरह नहीं मिलने वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ डैम के नाम लेने से हम डरते हैं, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारी एक मीटिंग हुई थी जिस पे वो ख्वाजा साहब ने कहा ना कि मैंने बड़ी अच्छी बातें की, तो मैंने उसे क्लियर भी किया था, दोबारा क्लियर करता हूँ। वो मीटिंग क्या थी? वो मीटिंग बुलाई गई थी बेसिकली वाटर स्टोरेज के ऊपर, कोई 2.5 महीने पहले की बात है ये। उस मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि इससे पहले हमें एक ब्रीफिंग दी गई पूरे पाकिस्तान के हालात के ऊपर, वाटर स्टोरेज, एग्जिस्टिंग कौन से डैम शुरू हैं और हमें कौन से चाहिए, और उसमें सबसे जो उसमें जो कहते हैं ना वो मेन बात थी वो ये थी कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पे इंडिया ने प्लान किया हुआ है कि वो हमें हिट करेगा इससे वाटर स्टोरेज के ज़रिए। वो हमारे पे 2 तरह के हमले करेगा, या तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा ताकि हम हालत सैलाब में रहें, या फिर पानी बंद करेगा ताकि हम हालत गाह पे चले जाएँ। तो ये उसका मेन मकसद था। तो उसके ऊपर 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी गई। जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, ये बड़ा अच्छा है जानना, मैं कुछ बातें इसलिए बताता हूँ कुछ ऐसी मीटिंग की ताकि पूरी कौम को पता चले कि हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, ये कौम के लिए जानना ज़रूरी है। जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी सियासत नहीं रियासत की बात है, बड़ा खूबसूरत एक वर्ड था। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सर अगर रियासत की बात है, सियासत की नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो बैकबोन है पाकिस्तान की वो है काला बाग, उसका नाम तक नहीं लिया गया।
تو یہ تو پھر یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، ریاست تو رہی نہیں کہ جو مین چیز ہے اس کا تو نام ہی آپ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ایشو ہوں گے اس کے اندر، میرے صوبے میں بھی کسی کے ہوں گے، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا ان کے بھی ہوں گے. تو میں نے کہا ایسے کوئی بڑے ایشوز تو نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو، لیکن اس کا نام نہ لینا یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، آپ کی بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، ریاست کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا میں نے کہا کہ جو پریزنٹیشن دی گئی ہے اس کے اندر آپ نے جن ڈیموں کا نام دیا ہے، دیامر پاشا آپ نے بنانا ہے، اس کو ضروری ہے، محمد ضروری ہے، داسو، اس کے علاوہ جو نیا پول بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اس میں دو کمپوننٹ ہیں آپ کے. ایک کمپوننٹ آپ کا ہے بجلی کا، بجلی ایز پر وابڈا ان کو نہیں چاہیے. ان کو اس لیے مجھے پتہ نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے اس ٹائم میرے 2014 کے میرے 3 چھوٹے والے ڈیم شروع تھے بجلی بنانے والے، میں نے ان کو 30% بھی نہیں بنے تھے 14 سے لے کے 24 تک. تو میں نے وہ 3 کمپلیٹ کر دیے ہیں، جس سے 60 میگا واٹ بجلی میں نے نیشنل گرڈ کو شفٹ کر دی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بجلی اور نہیں چاہیے، بجلی ہمارے پاس ہے، زیادہ ہے، سرپلس ہے، ہمارا مسئلہ لاسز کا ہے، ریکوری نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں بجلی بنانے میں؟ فی الحال ان پہ آپ فی الحال واٹر اسٹوریج پہ فوکس کریں. تو اگر واٹر اسٹوریج پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے ٹوٹل 300 ارب سے 400 ارب کے درمیان میں اگر آپ اس سال اور اگلے سال دے دیتے ہیں تو آپ کا دیامر بادشاہ بھی مکمل ہو جائے گا. وہ پھر جب بجلی کی ضرورت پڑے بنا لینا بعد میں، صرف اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے، اور مومن بھی ہو جائے گا. اور باقی جو ہے یہ بھی شروع کر لیں اور آپ بجلی کو فی الحال سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ ذرا پیسہ تو بجلی پہ لگ رہا ہے جو چاہیے ہی نہیں آپ کو. تو اس پہ بھی سب نے، اور ایون جو منسٹر ہیں لغاری صاحب انہوں نے بھی انڈورس کیا میری بات کو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں یہی کرنا چاہیے تاکہ ہم اسٹوریج کا پہلے مسئلہ حل کر لیں. پھر آیا اس کا اسٹیپ 2. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، سندھ کہتا ہے کہ ہمارے پانی کے حقوق کا اس میں سے تحفظ نہیں ہو رہا کالا باغ ڈیم میں. ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا، بیٹھ جائیں، بتا دیں، یہ تو فگرز کی بات ہے، ڈاکومنٹس کی بات ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں، بیٹھ جائیں، جتنا ان کا بنتا ہے ان کو دیں آپ. اچھا ادھر میرے والوں کا ایشو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈوب جائیں گے. تو میں نے کہا منڈا کے مقام پہ آج کی نہیں ہے 2002 کی سروے آئی ہوئی ہے، اور اس سروے کو مطابق ایک منڈا کے مقام پہ اگر بنایا جائے تو اس پہ نوشیرہ کا کوئی بھی گاؤں یا کوئی بھی علاقہ نہیں ڈوبتا. اور اگر پھر تھوڑا بہت کسی کی زمینیں ڈوبتی ہیں صرف، تو پھر تو اس طرح منگلہ بھی بنا ہے، تربیلا بھی بنا ہے، لوگوں کے باوجود قبریں ڈوب گئی اس میں. پھر اتنے بڑے پروجیکٹ اور ملک کی جب بات آتی ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے، تو اس کے بعد تو پھر تھوڑا بہت تو انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور پھر کمپنسیشن ہم دے دیں گے. تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اس کے اوپر، نہ ہم کسی کا حق مانگتے ہیں، نہ کسی کا حق، نہ اس کا حق چھینتے ہیں، اور آپ اس پہ بیٹھ جائیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہ نہیں جی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، تو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کے اندر. اس پہ ایک اور ڈیبیٹ پہ شروع ہو گئی، میں اس پہ نہیں جاتا. لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ سر اگر آپ کے ایشو ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ایشو ایڈریس نہ کیے جائیں، ہمارے ایشو بھی ہیں، آپ کے ایشو بھی ایڈریس ہوں، ہمارے ایشو بھی ایڈریس ہوں، اور باقیوں کو بھی ایڈریس ہوں. تو آپ ٹیبل پہ تو بیٹھے نا، بات تو کریں. یہ تو ایک نعرہ جو مار دیا آپ نے، اتنی بڑے پوٹینشیل کو، ریڑھ کی ہڈی کو آپ نے بالکل ہی بلاک کیا ہوا ہے ایک بیانیے کے اوپر. تو بیانیے پر تو ملک نہیں چلتے، تو فیکچوئل پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کے بعد بات کرتے ہیں اور سارے اس پہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس پہ کے پی اسمبلی کی قرارداد ہے، قرارداد سر وہ تو کیوں ہے، پولیٹیکلی ہے نا، اس بنیاد پہ ہے نا کہ میرے تفضات ہیں، تو میرے تفضات ایڈریس ہو جائیں گے نا. صرف بیٹھیں گے تفضات پہ ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر وہ قراردادیں بھی چینج ہو جائیں گی. میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں آتا کہ میں کالا باغ کا نام لوں گا تو میرے خلاف کوئی لوگ ہو جائیں گے. دیکھیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میرے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرنا میرا فرض ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، وہ جو لوکیشن ہے اس کے اوپر بنے، لوگوں کے نقصان جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے وہاں پہ اس کا مکمل ازالہ دیا جائے، اور جس کے بھی اس کے اوپر واٹر رائٹس کے اوپر جس کے بھی حقوق ہے سب کو ملے، مجھے اپنے ملے، پنجاب کو بھی ملے اور سندھ کو بھی ملے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی نا، پھر ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی نا. دیکھیں میری ریزرویشن ہے نا لوگوں کی، تو ایڈریس ہو جائے گی نا، اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے ایڈریس کرنا اس کو. اگر ہم سیاست سے نکل جائیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. دوسری جو بات اس کے بعد آگے آئی وہ یہ آئی کہ آپ صوبے کتنا اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ بات بڑی ضروری ہے آپ کے لیے جاننا. نہیں ٹوٹل یہ جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی اور اس میں پتہ چلا کہ تقریباً ہمیں اگر ہم اس اسپیڈ پہ چلیں گے تو ایکسلیشن ہوتے ہوتے آگے 15 سے 20 سال میں دیامر بادشاہ نہیں بن سکتا جتنے پیسے ہم دے رہے ہیں، اور آگے ایکسلیشن بھی ہوں گی. تو ایکسلیشن ہونے کے ساتھ ساتھ تو یہ 30 سال میں بھی نہ بنے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارے اوپر ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، کیپنگ ان ویو جو انڈیا کے پلانز ہیں ہمارے اوپر، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات اور حالات چل رہے ہیں. تو میں نے وہاں پہ جس بات پہ خواجہ صاحب نے کہا نا کہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، میں نے کوئی
ख्वाजा नासिर को या किसी को खुश करने के लिए अच्छी बात नहीं की थी, या प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को। मैंने अपनी सोच बयान की वहाँ पर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूबा इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस नेशनल कॉज के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर भी सकता हूँ और मैं करूँगा भी सही। आप बताएं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि उसमें मेरे तो दो ऑलरेडी शामिल हैं उसमें, एक मोहम्मद और एक दासू। तो मुझे तो फ़ायदा है कि मैं अपना पैसा दूंगा तो मेरा पैसा मेरे सूबे पे लगना है, और किसी और सूबे में भी अगर लग जाता है, इसलिए किसी और सूबे का पैसा मेरे सूबे में लग जाता है फॉर अ नेशनल कॉज, तो कोई इशू नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, आप फार्मूला बनाएं, बताएं। और मेरा सूबा इस पोजीशन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आपको मैं बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा था ना कि ये जो मेरे पास एक फ़ंड पड़ा हुआ है जो मैंने बनाया हुआ है एंडोमेंट फ़ंड, लोग मजाक उड़ाते थे कि लगा दो सारा। लगाने की अगर बात आए तो मैंने आज तक हमारे सूबे में 120 बिलियन से ऊपर ADP की रिलीज नहीं गई है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 153 अरब रुपया दिया है ADP रिलीज के अंदर, 120 था, मैंने एक्स्ट्रा ADP प्लस दिया है। मेरे सूबे में पेंशन के अकाउंट से 36 अरब रुपये निकाले गए थे जो अमानत थी उनकी, मैंने 36 के बजाय 40 अरब रुपया कैश उनके अकाउंट में डाला है। 17 अरब रुपये मेरे पे लाइबिलिटी थी हेल्थ कार्ड की, मैंने उनको ख़त्म करके चालू कराया हेल्थ कार्ड। 14 अरब रुपये मेरी लाइबिलिटी थी वासात और TMS की तनख्वाह वगैरह की, वो मैंने सारी की सारी पिछले साल उतारी है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सेक्टर्स में इस तरह जो हमारे इस तरह की लाइबिलिटी थी पूरी कोशिश की है ख़त्म करने की। अभी यूनिवर्सिटियों का मैंने इस साल आते ही 7 साल का मैंने पिछला जो लाइबिलिटी था पेंशन का मैंने 7 साल का उतारा है। तो वो पैसा मैंने लगाया है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा जनरेट किया अपने सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिसी के साथ, अपनी गवर्नेंस के साथ, उसकी इसके बावजूद भी मेरे पास इस वक्त 190 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है एंडोमेंट अकाउंट में, जो मैंने शुरू किया 90 बिलियन, और ये मैंने शुरू किया ना 30 अरब से। लोग मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने कहा ना कि मैं इसको लेके जाऊंगा 150 अरब पे, तो मुझे मेरे एडवाइजर फाइनेंस ने भी कहा कि इधर सर आप पूरी पिछली लाइबिलिटी भी उतार रहे हो, ADP प्लस भी दे रहे हो, इतना बड़ा ऐलान किया। मैंने कहा इंशाल्लाह वी विल अचीव इट। हमने ट्रांसपेरेंसी, अपने रेवेन्यू बढ़ाए, हमने अपने खर्चे कम किए, किसी सूबे से निकाला है ना, और कोई टैक्स तो नहीं लगाया किसी के ऊपर, वहीं से चोरी हो रहा था, गायब हो रहा था, और क्या हुआ। मतलब एक हेल्थ कार्ड का बताऊँ आपको, हेल्थ कार्ड में 13 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही थी हर साल, रेट भी कम थे। मैंने उसको सिर्फ हेल्थ कार्ड में सिर्फ ये किया कि मैंने हेल्थ कार्ड के अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर मॉनिटरिंग शुरू की, और मॉनिटरिंग करके, हालांकि रिकॉर्ड पे है क्योंकि 1.5 साल 2 साल बंद था इंटरिम गवर्नमेंट में, और जो बीच पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और दूसरी जो बनी थी PDM टाइप गवर्नमेंट जो बनाई थी कायम मकाम, उसमें जो कि बंद था तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं 2024-25 में, क्योंकि लोग बेचारे गरीब वेट कर रहे थे उसका। उसके बावजूद 13 अरब रुपए की सेविंग आई है। ये 13 पहले कहाँ जा रहा था? अच्छा, कुछ अस्पताल में छोड़ गए थे अच्छे वाले, क्योंकि रेट हमारे कम थे, मैंने रेट भी बढ़ाए। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों में सेविंग्स की हैं। तो 190 बिलियन है, और इंशाल्लाह यही फ़ायदा हुआ है कि अब जो मेरे पे फ्लड का और इस तरह का इशू बना है, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको यही बताऊँ, सूबे की आवाम के लिए और आपके लिए, फॉर द क्लैरिटी, आप सुन लें इस बात को, आपका इस वक्त माशाल्लाह सूबे की तारीख का जो डेवलपमेंट इस वक्त जो ADP आया है 450 अरब का, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 120 बिलियन